Minister. He speaks on behalf. No, he is not. माननीय सभापति, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं किसानों की ये महत्वपूर्ण चर्चा में हिस्सा ले सकूं। मैं अभी सभी हमारे साथियों को सुन रहा था। बहुत ही दर्दनाक चित्र यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा था। जैसे कि किसानों की आत्महत्या का मुद्दा हो, किसानों पे दमन का मुद्दा हो, बड़ी संवेदना से ही इनको प्रस्तुत करना चाहिए और सुनना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं जब पढ़ता था साथ, उसी समय सुना करता था कि इस देश में सबसे अच्छा व्यवसाय कोई है तो वो खेती माना जाता है, उत्तम खेती कहा जाता है, उत्तम खेती। बाद में मध्यम व्यापार कहा जाता है और नौकरी को कनिष्ठ माना जाता है। ऐसी बातें हम पुरखों से सुनते थे, कहानियों में सुनते होंगे। हाँ, बहुत साल की बात है। और ये 14 से जो आप हमको बता रहे हैं, ये उत्तम खेती कनिष्ठ 14 में क्या हो गई है, ये मेरी समझ के परे हो रहा है। 14 के बाद ये खेती निकृष्ट हो गई। हमारी बहन बहुत ही ऊंची आवाज में हमको सुना रही थी कि हमारे सरकार ने इतना कर्जा माफ कर दिया। उस कर्जा माफी के बाद कितनी आत्महत्याएं हुई थी, उनके फिगर भी थोड़ा आपको बता देना चाहिए था, वो बता देना चाहिए था। उसके बाद किसानों में क्या प्रतिक्रिया हुई थी, क्या क्या किसानों को, क्या किसानों के मन में क्या हुआ था। जिन्होंने जिंदगी भर पैसा लिया ही किया, कभी भी जमा करने की कोशिश नहीं की, उन्हीं का कर्जा ज्यादा माफ हुआ था। नहीं कि जो किसान मजदूरी कर रहे थे, ऐसे किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिला था उसी समय। Please, don't interrupt. ये किसानों का अपमान कर। You please resume. थोड़ी देर इनको भी बोलो। ऊपर आ जाइए. You please resume. You resume. अच्छा जी, please. आप बोल रहे थे, मैं इधर ही बैठा था। मैं इससे भी ऊंची आवाज में बोल सकता हूँ। Please, kindly आवाज listen. ऊंची करने से सच्चाई को छुपाया नहीं जाता। आवाज ऊंची करने से सच्चाई को छुपाया नहीं जाता। Please, Miss Rajani, please. मैंने सिर्फ इतना कहा। When your turn comes, you please reply. चिल्लाओ। Your turn will come, you can reply. और जोर से चिल्लाओ। Please, you need not immediately retaliate. Please, sit down. Please. अरे भाई, आपने कौन सा किसानों का ठेका ले रखा है? क्या आप बोल रहे हो कि मैं बोलूं या किसानों का? You need not immediately retaliate. Please sit down. Please sit down. नहीं, हम बोले तो किसानों का अपमान, और आप गालियां देते रहे तो वो किसानों की बात बता रहे हैं। Sir, we are discussing an issue. अरे भाई, लोग सुन रहे हैं ना मैं जो बोल रहा हूँ। Sir, we are debating an issue of great importance, sir. I think all the views need to come. They will have other speaker who can contradict him. That's what I am telling. Stop from speaking. I am telling them the same. They did not immediately retaliate. The next speaker could, of course, respond to what he is speaking. सर, मैं उनका तारीफ कर रहा था। जोर से आवाज से you should not be saying हम आपकी तारीफ कर रहे थे। Please. हम आपकी तारीफ कर रहे थे कि आप इतनी ऊंची आवाज में जो बातें कर रहे थे, उसके बाद की बात आपने नहीं बताई। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता था आपके माध्यम से सर, इस सभा गृह के सामने, कि ये जो किसानों की ये हालत
के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, इसको ऋण नहीं मिल रहा है, इसको मंडी नहीं मिल रही है, तो इसके लिए अभी तक की सरकारों ने क्या किया उसके बारे में तो थोड़ा जिक्र होना चाहिए कि हमने इतनी मंडियां की थी, वो आज नई सरकार ने आके बंद कर दी, वो तो बताना चाहिए था। मंडियों में क्या चल रहा है मालूम है साहब आपको? आप जरा देखिए इधर मेरी ओर। सर शिवाजी इधर देखिए, मैं आपके माध्यम से मंडियों में क्या हो रहा है वो दिखाना चाहता हूं। इसी तरह का रुमाल निकाला जाता है, किसानों की चीज का अंदर हाथ रखते हैं, खरीदने वाला इधर रखता है, अंदर से अंगुली पकड़ के उनके दाम तय करते हैं। उसका दाम इस तरह तय होता है सर, इस मंडियों में इस तरह हाथ डाल के अंगुली पकड़ के उसके दाम तय होते हैं मंडियों में। ये 50 साल तक हम किसान हैं, हमने भोगा है इसलिए बोल रहे हैं। आपने किया क्या? ये अभी तक की ये हालत है किसानों की। नहीं ये हो रहा है ना भैया, ये आपने देखा भी होगा। रूपाला जी, you please address the chair. मैं address the chair. मैंने इसलिए आपको बोला, आपको ही बोला सर, ये हो रहा था इस देश में, इसके चलते। Yes. सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर इज एज इट इज। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ आपके माध्यम से। पहली बात तो यह है कि इस डिबेट में उत्तर आने वाला है माननीय केंद्रीय मंत्री जी का, और जिस प्रकार का वो भाषण दे रहे हैं क्या उनको शोभा देता है? बात यह है कि जो व्यक्ति के पास अधिकार है, He's speaking on behalf of party. He is not replying. Please. Please, Digvijay Singh, please sit down. Please sit down. आप कैसे इंटरप्ट कर सकते हैं बीच में? Please sit down. Please sit down. You allow Please. him. Mr. Rupala is speaking on behalf of. Please. Please. No, point out. Please. सर There's no point out. Please. Don't interrupt him. No. If at all you don't agree with him, when your turn comes, you can speak. agree. It's a debate. But when there's a cabinet minister who's going to reply to the question, what is the reason for him responding? No, he's speaking on behalf of his party. The minister will reply later. There are more members want to speak. You should allow your members to speak. No. He's speaking on behalf of his party. A minister can speak. Please. ये हमारे हाउस के सदस्य हैं और इनको अधिकार है As a member. इसमें क्या Please, विषय है? Secretary, I'll tell. देख Though he is a minister, as a member of this Sir. house, he is entitled to speak. Please. सर Please. No. सर Their turn has come. Their party's turn has come and he's Sir, speaking on behalf of his party. मैंने Please. एक तथ्य गृह के सामने क्या He's रखा? not speaking in the capacity of a minister, मैंने एक as a तथ्य member क्या of गृह के the house. सामने रखा तो मैं शोभास्पद भी मिट गया। मैंने क्या एक तथ्य गृह के सामने रखा? अभी मैंने कोई नई बात तो कही नहीं, मैंने जो देखा था वो मैंने कहा, एक किसान के नाते कहा, तो इसमें मैं शोभास्पद भी नहीं रहा। क्या मुझे इसकी शोभा के लिए यहाँ जो फैक्ट है वो नहीं रखने हैं? सर इस देश में बहुत सालों तक ये चलता रहा। कहीं हम पेपरों में पढ़ते थे किसी ने लट्ठा पी लिया, मर गया, सरकार की ओर से इनको मुआवजा मिलता है, ऐसा मैंने देखा है, सुना भी है। खेती में किसान जाता है देश की जनता का पेट भरने के लिए, वहाँ इसको बिच्छू काटता है, सांप काटता है, थ्रेशर में इनका हाथ चला जाता है, वो मर भी जाता है। इनके लिए कोई व्यवस्था है क्या? इनका क्या संबंध है? अभी इनका संबंध भी मुझे बताना है। मैं बताऊंगा। मैं यही इसीलिए तो शुरू किया था कि लट्ठा पी के मर जाते हैं उनके लिए व्यवधान है और किसानों के लिए नहीं था। गुजरात में जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी हैं उसके चलते अकस्मात में किसान का अकस्मात में मृत्यु हो जाता है तो 1 लाख रुपया देने का प्रावधान किया।
1,00,000 रुपया। अभी ये 95, ये 95, Please, please, ये please, 95। please. ठीक, अभी तो ये सभी जगह पे हो गया। मैं ये कहना चाहता हूं सर कि ये सारी चीजें किसानों के साथ होती रही और इसके लिए आज सभागृह के माध्यम से जो हमें जानने को मिला, मैं उन सभी सांसदों को बधाई देता हूं कि जिन्होंने अपने अपने राज्यों में जो अच्छी प्रैक्टिस हो रही है वो सदन के सामने रखने का कोशिश किया। जैसे कर्नाटक में मंडी में बहुत ही अच्छा काम हो रहा है, ई नाम मंडी में। तो ये सभी देश के सभी प्रांतों में इनकी कैसे शुरुआत हो, इस दिशा में हमें सोचना चाहिए। किसी बंगाल की ओर से जानने को मिला कि वो प्रीमियम वहाँ की सरकार बेयर कर रही है किसानों का एक बीमा, फसल बीमा योजना में, तो अच्छी बात है। लोकसभा में तेलंगाना के किसी सदस्य ने बताया था कि वहाँ खाद, बीज वगैरह के लिए उनकी सरकार किसानों को मदद कर रही है, तो ये अच्छी बात है। तो कुल मिला के मेरा इतना ही कहने का मतलब बनता था सर कि जो भी प्रैक्टिस अच्छी राज्यों ने शुरू की है, कर्ज माफी की हो, किसानों की मदद की हो, वो सारी प्रैक्टिस सभी राज्यों में संकलित रूप से कैसे हम शुरू कर सके, इस प्रकार की राय इस सदन की बने, उस दिशा में इस चर्चा को ले जाना चाहिए। ये एक मेरी नम्र प्रार्थना है। सर, अभी जो भी हमारे सांसद बता रहे थे किसानों की समस्या, उनमें से ज़्यादातर पेस्टिसाइड्स के उपयोग के बारे में, कृषि के स्वास्थ्य के बारे में, इसके ऋण के बारे में जो भी है चिंता, इनको सब अपने अपने प्रांत के अपने अपने अनुभव शेयर कर रहे थे। मुझे ये बताते हुए फक्र हो रहा है सर, शायद दिग्विजय सिंह जी ने ही उनके प्रवचन में भी बताया था कि पानी का समुचित उपयोग वो करना चाहिए, ऐसा उन्होंने अपने प्रवचन में जिक्र किया था। मैं इनको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है सर कि वो साल भर प्रवचन करना है। प्रवचन जो है वो कितना जो है वो लोकप्रिय हुआ, ये देखिए आप। तो मैं सर बताना चाहूँगा, एक अच्छी प्रैक्टिस के नाते पब्लिक पार्टनरशिप को साथ में लेके लोक भागीदारी से पानी को रोकने का एक बहुत बड़ा अभियान हमने गुजरात में चलाया था और चेक डैम बनाने में लोक भागीदारी और सरकार दोनों साथ मिलके काम किया था और इसके चलते भूत स्तर का जो पानी था उसका लेवल बढ़ाने में बहुत बड़ी सहायता मिली थी। तो इसको किस प्रकार से राष्ट्रव्यापी अब बनाया जाए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की किसानों के हित के लिए, इनमें सबसे अच्छी घोषणा मेरे हिसाब से किसान के नाते अगर मुझे कहना है तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है। उन्होंने जो बांध आधे अधूरे पड़े थे, 5 साल से लेकर 25 साल श्रीफल कोई लगा के निकल गए, फिर किसी न किसी बहाने, किसी न किसी कारणवश ये योजनाएं बनती नहीं थी। इनकी वजह से जो पानी समुद्र में जा रहा था वो किसानों के खेत में जाना चाहिए था, वो नहीं हो रहा था। इसको पूरा करने के लिए 50,000 करोड़ का प्रावधान करके एक कृषि सिंचाई योजना का अमल करने का काम किया। 22 योजनाएं कंप्लीट हो गई, आप चाहेंगे तो नाम भी देंगे, कंप्लीट हो गई, पूरी हो गई। और मैं ये तो इसके माध्यम से मैं दूसरी बात आप सदन के सभी माननीय सदस्यों के ध्यान में डालने के लिए कहने वाला था कि ये प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के माध्यम से हर जिला का इरिगेशन प्लान बन रहा है।
हम सभी सांसदों के ध्यान में ये होना चाहिए और अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का अच्छे से अच्छा इरिगेशन प्लान बने, उसमें हमें सहभागिता करनी चाहिए और जिला को नेतृत्व देना चाहिए, क्योंकि हर जिले में क्या पोटेंशियल है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इस प्रकार से जो प्लान बनेगा वो फिर यहाँ से केंद्र की ओर से इस योजनाओं को भी मंजूरी मिल सकती है। और जो ड्रिप इरिगेशन का मुद्दा है वो प्रधानमंत्री जी के प्रवचनों का एक अहम मुद्दा भी है, मोर क्रॉप पर ड्रॉप, और इसके चलते ये प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत पूरे राष्ट्र में, Palaji, please. मैं सर एक बात कह के ही मेरी बात खत्म करता हूं कि इसके माध्यम से पानी का सही उपयोग किसान कर सके, इसको हम जो सहायता केंद्र की ओर से और राज्य की ओर से मिल रही है, हम सबका दायित्व बनता है कि हम सभी अपने क्षेत्र में किसानों को इस योजना का लाभ लेने के लिए उसको प्रोत्साहित करें, इसको अवेयर करें। इनकी जानकारी के अभाव से वे लोग जो नहीं कर पा रहे हैं उनके तक हमारी ये योजनाएं पहुंचे, इसमें आप सब सहभागी बनेंगे। आप सभी ने भी 2-3 चीज़ों का अच्छा ख्याल दिया प्रधानमंत्री जी के प्रवचनों का। मुझे बहुत ही खुशी हुई कि सबसे बहुत गौर से अगर कोई चीज़ सुनी गई है तो वो प्रधानमंत्री के चुनाव के पहले के उनके प्रवचनों को आप सबने भी बहुत गौर से सुना है और देश की जनता ने भी बहुत गौर से सुना है। Thank you. और सुना ही नहीं, देश की जनता ने इसके लिए बड़ी दाद भी दी है। धन्यवाद। Thank you, Rupala ji. Mr.